हेलो अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अदनान है और मैं सॉलिडिटी सीरीज़ की एक और एपिसोड के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। पिछली जो अक़सात में हमने इंट्रो एक लिया था स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स का और सॉलिडिटी क्या लैंग्वेज के बारे में क्या होती है, कैसी है। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि एक सॉलिडिटी कोड किस तरह लिखा जाता है, प्रोग्राम स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके बारे में थोड़ी बात करेंगे। और रिमिक्स आईडी जो होती है उसके बारे में भी ज़रा बात करें, किस तरह उसको हम यूज़ करते हुए हम अपने सॉलिडिटी के जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको एग्जीक्यूट कंपाइल कर सकते हैं, उनको टेस्ट कर सकते हैं। अच्छा देखिए, सिंपल सा एक सामने कोड लिखा नज़र आ रहा है। सबसे पहली लाइन, आप अगर आपको अंदाज़ा हो आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की है तो आपको कोई डिफरेंस नहीं नज़र आ रहा होगा। एज सच कॉन्ट्रैक्ट की जगह क्लास कर लें आप तो आपको लगेगा कि आपने कोई सी का, पीएचपी का या जावा का कोई कोड लिखा हुआ है। बिल्कुल एग्जैक्ट वही है। तो सबसे पहली लाइन जो है इसमें आप देख रहे हैं SPTX लाइसेंस है, तो ये लाइसेंस आइडेंटिफायर है। ये सॉलिडिटी के जो नए वर्जन है उसके साथ ये इस्तेमाल होता है कि आप अपना लाइसेंस बता सकते हैं कि आपका कोड जो लिखा हुआ है GPL लाइसेंस का है, MIT लाइसेंस का है। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन इनफैक्ट इनकेस अगर आप ओपन सोर्स कोड लिख रहे हैं तो उसके लिए काफ़ी ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लाइन जो है प्रैग्मा सॉलिडिटी, और आगे आपको लिखा नज़र आ रहा है, तो ये सॉलिडिटी का वर्जन है। ये आप बता रहे हैं जब कंपाइलर चले तो वो बता उसको आप इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं आप कि भाई आप ये वाला वर्जन यूज़ करो। कैरेट की साइन है 0.5 है, 0.5 है, .11 है। कैरेट से मुराद ये, अगर आपने रेगेक्स पे काम किया है, रेगुलर एक्सप्रेशन पे, तो आपको बिल्कुल फैमिलियर होना चाहिए इस चीज़ से। तो कैरेट ये बता रहा है कि जब तुम इस प्रोग्राम को कंपाइल करो तो कंपाइलर जो है वो कम से कम जो है ना वो 0.5 होना चाहिए। वो 0.5, उससे कम जो होगा वो नहीं चल पाएगा, ये इसको बता रहा है। यानी कि इससे कम होगा कंपाइलर, पुराने कंपाइलर पर होगा, ये उसको एरर देगा। अच्छा, ये मैंने लाइन इनेबल की हुई। दूसरी लाइन मैंने कमेंटेड की हुई है। आप इस तरह भी लिख सकते हैं अपने पूरा कमेंट को, उसको कंपाइलर को, कि आप उसका वर्जन इस तरह बता दें प्रैग्मा सॉलिडिटी कि वो 0.4 से बड़ा हो और 0.9 से छोटा हो। आप इस तरह भी लिख सकते हैं, या इट्स अप टू यू कि आप किस तरह उसको लिखना चाह रहे हैं। तो नेक्स्ट लाइन जो है वो बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का नाम है फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये काफ़ी कॉन्ट्रैक्ट का नाम है। फिर आप एक वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं और अनसाइन इंटीजर है, उसको अपने वैल्यू लिखा है। फिर नेक्स्ट फंक्शन गेटर सेटर फंक्शन है, सिंपल और कुछ नहीं है। एक गेट वैल्यू है जो वैल्यू को रीड ओनली रिटर्न कर रहा है, और सेट वैल्यू को सेट कर रहा है। अच्छा, इसमें आपको थोड़ी बहुत चीज़ें डिफरेंस नज़र आ रही है। आपको नज़र आ रहा होगा एक्सटर्नल और फिर व्यू। ये इसका मतलब ये है, जब एक्सटर्नल लिखते हैं इसका मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है एक तरह से पब्लिकली अवेलेबल है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाहर। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर से क्या मुराद है? देखें, आप जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखेंगे वो तो ब्लॉकचेन के अंदर एग्जीक्यूट हो रहा है। उसको बाहर की दुनिया से भी तो कोई ना किसी तरीके से बात करनी पड़ेगी ना। आप वेब एप्लीकेशन लिख रहे हैं या मोबाइल एप्लीकेशन लिख रहे हैं और आप कोई कोड डाटा इन्फॉर्मेशन सेंड करना चाह रहे हैं, तो किसी ना किसी तरह से कोई तरीका होना चाहिए। तो ये फंक्शंस ही होते हैं जो वो बताते हैं कि आया किस तरह स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से आपको इंटरेक्ट करना है। तो एक्सटर्नल लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये पब्लिकली अवेलेबल है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के बाहर आप वैल्यू उसकी रीड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद लिखा आ रहा है व्यू रिटर्न्स। अच्छा, व्यू से अभी आपको ये एक्चुअली फंक्शन मॉडिफायर्स कराते हैं, आप इंशाल्लाह आगे पढ़ोगे। अभी आप ये समझ लें, व्यू का मतलब ये है कि ये फंक्शन जो है रीड ओनली है, यानी कि आप इसकी वैल्यू, इसमें आप कोई वैल्यू आप चेंज नहीं कर सकते, इसके अंदर कोई इस तरह का काम नहीं कर सकते। ये सिर्फ रीड ओनली मोड में। रिटर्न्स का मतलब ऐसे रिटर्न वैल्यू होती है, मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में मुख्तलिफ तरीके से होता है। तो इसमें सॉलिडिटी में जब कोई फंक्शन रिटर्न वैल्यू कर रहा होता है तो उसको रिटर्न्स लिखते हैं, और जो टाइप होती है उसकी वो डिफाइन कर देते हैं, यानी कि अनसाइन इंटीजर रिटर्न कर रहा है और फिर हमने रिटर्न वैल्यू कर दी। सेट वैल्यू भी इसी तरह पब्लिक फंक्शन है, और हमने जो प्राइवेट वेरिएबल है उसमें उसकी वैल्यू सेव कर दी, यानी कि पैरामीटर से वैल्यू आ रही है वो इसमें सेव कर दी। बाय डिफ़ॉल्ट वैसे तो मैं आगे बताऊंगा आपको कि वेरिएबल्स के स्कोप वगैरह क्या है, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप डिफ़ाइन ना करें तो वो वेरिएबल क्या होता है, प्राइवेट होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बता दूं आपको, और प्रोग्राम जो आपने लिखे हैं वेब के, मोबाइल के और किसी भी डेस्कटॉप वगैरह के, जब आप उसमें प्राइवेट कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है कि प्राइवेट है, उसे दुनिया की कोई ताकत जो है उसको नहीं देख सकती। बट व्हेन यू आर ऑन ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन में ऐसा कोई चीज़ प्राइवेट होती नहीं है। आपका ये प्रोग्राम बेशक ये प्राइवेट होगा, वेरिएबल प्राइवेट होगा, लेकिन ब्लॉकचेन में कहीं ना कहीं सेव होगा, वो कोई ना कोई एक्सेस कर सकता है।
तो ये प्रोग्राम के अंदर, प्रोग्राम के सिमेंटेक्स में रहते हुए आप कह सकते हैं कि प्राइवेट है वैल्यू, इसको कोई रीड नहीं कर सकता या इसकी वैल्यू कोई बाहर वो नहीं कर सकता। लेकिन अदरवाइज़ क्या है ये, अदरवाइज़ जो इसकी वैल्यू ब्लॉकचेन में जब सेव हो रहा है, ब्लॉकचेन में जब इसकी वैल्यू सेव होगी वो सबको अवेलेबल होगी। अच्छा, मैं अब क्या करता हूँ कि ये मैंने सॉलिडिटी का वही जो कोड था ये मैंने कॉपी पेस्ट किया हुआ है पे, ये रिमिक्स आईडी है। रिमिक्स पे आप जाएंगे remix.ethereum.org, या आप गूगल पे सर्च कर लो REMIX रिमिक्स। इसको आप सर्च कर लें तो आपको रिमिक्स इथेरियम, तो आपको ये आईडी उठ के आ जाएगी। अच्छा, ये बड़ी काफ़ी एडवांस आईडी हो गई है, बहुत अगर विजुअल स्टूडियो कोड पे काम किया हुआ है उसी तरीके से। तो मैं इसका छोटा सा ब्रीफ आपको दे दूँ कि इसके मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। ये इसका होम पेज है, यहाँ पे इंट्रो आ रहा है भाई किस तरह कर सकते हैं तमाम चीज़ें। ये इसका फ़ाइल एक्सप्लोरर है। फ़ाइल एक्सप्लोरर में आप देख सकते हैं क्या कौन सी फ़ाइल एक्सप्लोर, मुख्तलिफ फ़ाइल्स का जिस तरह आ रहा है। ये सेक्शंस बने हुए, मिसाल के तौर पे मैं सबसे पहले अपना वर्क स्पेस बनाया मैंने। ये वर्क स्पेस पहले आप बना सकते हैं, जैसे मेरी मुख्तलिफ पहला मैंने कुछ काम किया था तो मेरा पहला अदनान प्लेग्राउंड से बना हुआ है। इन ट्यूटोरियल्स के लिए मैंने सॉलिडिटी फॉर बिगनर्स अदनान के नाम से मैंने बनाया। तो उसके मुख्तलिफ फ़ोल्डर्स हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स है और स्क्रिप्ट्स है, तो ये तमाम इस तरह की चीज़ें हैं इसमें। तो क्या होता है कि ये इसमें आप अपना कॉन्ट्रैक्ट, आप तो क्या होते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट जब लिखते हैं तो वो इसके अंदर लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के फ़ोल्डर के अंदर। ये टेस्ट है, जब टेस्ट लिखना चाहें, जब बाय डिफ़ॉल्ट जब क्रिएट करते हैं इसको फ़िलहाल डिलीट कर दो आप, इससे कोई काम नहीं है। और मैं ये इसको भी, क्योंकि जब लास्ट टाइम इसने बनाया था तो इसने बनाया था ठीक है। तो ये आर्टिफैक्ट्स इसको बाद में पढ़ते हैं क्या होता है। ये मैंने कॉपी किया, उसमें कॉपी पेस्ट कर दिया कोड। ये वही कोड है जो मैंने लिखा हुआ है, आप देख रहे हो नीचे। ये इसका जब भी आप डिबग करेंगे कंपाइल कर तो भी आउटपुट होगी वो यहाँ पे आएगी। अच्छा, नेक्स्ट जो है इसको आप, मैं उसको हाईलाइट करूँगा, आपको आ रहा है डिप्लॉय, उस पर कंपाइल्ड है, सॉलिडिटी कंपाइलर है। जब आप इस पर जाते हैं तो ये आपको बता रहा है कौन सा कंपाइलर यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे मुख्तलिफ कंपाइलर्स दिए हुए हैं, 0.5 है, 0.6 है, बहुत जो भी स्टेबल, जो भी लोकल जो भी वर्जन है जितने भी अब तक आ चुके हैं वो अवेलेबल है। तो बाय डिफ़ॉल्ट 5 लिखा था तो ये 5 का आ गया। लैंग्वेज हम सॉलिडिटी यूज़ कर रहे हैं, EVM वर्जन, क्योंकि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ इसके EVM वर्जन आए हैं, तो हम जो बाय डिफ़ॉल्ट जो भी हो रहा है वो उसका हमारा कोई काम नहीं है। अच्छा, बाय डिफ़ॉल्ट ये इसके मुख्तलिफ ऑप्शन है, कंपाइल करना है, ऑटो कंपाइल करना है। तो मैंने कोड लिखा, ये मैंने इसको कंपाइल्ड किया और ये कंपाइल्ड हो गया, फ़ौरन ग्रीन साइन आ गई। अच्छा, फिर अब आ गया डिप्लॉय। ये है असल चीज़, आपका कोड कंपाइल हो गया है। कंपाइल जो होता है आप अपने कंप्यूटर पे भी कर सकते हैं, तो ये इसलिए उसकी अब बात आती है डिप्लॉय। डिप्लॉय हमेशा नेट कहाँ होता है, ब्लॉकचेन पे होता है। वो ब्लॉकचेन आपकी लोकली सेटअप भी हो सकती है, और आप जो टेस्ट नेट की या प्रोडक्शन जो नेटवर्क है उसका इथेरियम का, उस पर भी कर सकते हैं ब्लॉकचेन का। जब मैंने कंपाइल किया ना तो यहाँ पे आ गया कि कॉन्ट्रैक्ट का आ गया, कौन सा का कौन को जो कॉन्ट्रैक्ट्स कंपाइल होते जाएंगे वो यहाँ आते जाएंगे। ये बता रहा है इन्वायरमेंट कौन सी है, जावास्क्रिप्ट की वर्चुअल मशीन है, इथेरियम कौन सा है, इथेरियम ये अकाउंट बता रहा है। अच्छा, अकाउंट की क्या ज़रूरत है, देखें इथेरियम पे आप जो भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हैं आप, वो कोई ना कोई एग्जीक्यूट करता है, और जो कोई ना कोई एग्जीक्यूट करता है ना, वो कोई ना कोई इथेरियम का वॉलेट होता है। क्योंकि इथेरियम पे देखें, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ब्लॉकचेन पे दो तरह की यूजली एक्टिविटीज़ होती हैं, एक राइट की, एक रीड की। डिलीट की तो कोई उसमें वो होती नहीं एक्टिविटी ब्लॉकचेन में, क्योंकि ब्लॉकचेन डिलीट का तो कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं है। उसमें इंसर्ट हो सकती है वैल्यू, उसमें रीड हो सकती है, उसमें अपडेट नहीं हो सकती, उसमें अपडेट भी नहीं हो सकती है वैल्यू। अपेंड ओनली लॉक कहलाती है, इसलिए इसको कहते हैं लेजर, कहते हैं इसलिए कि इसमें वैल्यूज होती है अपेंड हो रही होती है। तो इथेरियम अगर आपको थोड़ा बहुत आइडिया है तो इथेरियम पे जब आप कोई भी आप ख़रीदते हैं, इथेरियम का क्रिप्टो करेंसी ख़रीदते भी हैं, इथेरियम 1 इथेरियम 2 इथेरियम या 0.5, जब आप वो इथेरियम ख़रीदते हैं वो क्या होता है, वो माइन होते हैं हमेशा। माइन का मतलब क्या होता है कि जब वो क्रिप्टोग्राफी के कंप्यूटर कोई कोड कॉम्प्लेक्स है वो पज़ल सॉल्व करते हैं, और पज़ल सॉल्व कर कौन कर होता है, आपके हमारे जैसे लाखों हज़ारों लोग होते हैं जिनके कंप्यूटर कनेक्टेड होते हैं ब्लॉकचेन से, उन मुख्तलिफ नोड से, और वो पज़ल्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। और जब वो पज़ल्स को सॉल्व करते हैं तो उनकी ऑफकोर्स उनकी उनके कंप्यूटर, उनकी बिजली इस्तेमाल हो रही होती है और उनका सारी कंप्यूटिंग पावर इस्तेमाल होती है। तो ज़ाहिर बात है उनका वो एक अपना काम करे तो उनको ख़र्चा पानी देने के लिए क्या होता है, जब वो माइन करते हैं, वो पज़ल सॉल्व कर लेते हैं, लोग उसको कहते हैं माइन कर लिया, यानी कि माइन कर लिया, पज़ल सॉल्व हो गया, वो इथेरियम ब्लॉकचेन पे वो वैल्यू लिख दी, यानी कि जो भी स्टेट है इथेरियम की वो चेंज हो गई।
अच्छा, लोगों ने काम किया तो ज़ाहिर बात है उनको रिवॉर्ड तो देना पड़ेगा ना, पैसा कुछ काम हम मजदूरी कर रहे हैं उनको पैसा देना पड़ेगा। तो मजदूरी के तौर पे क्या करते हैं, उनको क्या कहते हैं, उनको थोड़े से इथीरियम उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं उनके वॉलेट में। अच्छा, वो कहाँ से वॉलेट पैसा इथीरियम जो उसने बनाया है वो अपनी जेब से तो नहीं देगा ना, पागल तो है नहीं वो क्या करेगा, वो यही करेगा कि हम लोगों से लेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैंने कोई चीज़ इथेरियम ख़रीदा, तो मैंने एक अकाउंट अपने अकाउंट से अपने दूसरे भाई के अकाउंट में किया, किसको भी किया, तो गया तो जो भी पैसे हुए फीस हुई वो उसकी जेब में चली गई। पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट्स हो रहे हैं मुख्तलिफ दुनिया में, हज़ारों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट हो रहे हैं। हज़ारों स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स इन अ फॉर्म ऑफ टोकन है, जैसे बाइनेंस कॉइन हो गया और ट्रॉन हो गया, ये सब हम लोग तो समझते हैं सब मार्केट से ख़रीदा, लेकिन इसके पीछे सब माइनिंग हो रही होती है इसकी, तो उसके पैसा जा रहा होता है, जो लोग माइन कर रहे होते हैं उनको एक रिवॉर्ड मिल रहा होता है, तो इसलिए लोग माइनिंग रिस्क लगाते हैं और उससे कमा रहे होते हैं। आप इसको नेट पे देखेंगे उसको और में समझ में आ जाएगा। तो हम जो पैसे तो गैस लिमिट होती है, गैस की लिमिट है, गैस क्या होती है, वो भी इथीरियम फॉर्मेट में, वो कहते हैं जितनी गैस इस्तेमाल हो गई, जितनी गैस इस्तेमाल होती है उतना उसको इथीरियम ट्रांसफ़र हो जाता है। तो ये रिमिक्स आईडी पे बाय डिफ़ॉल्ट ये 3,000 3 लाख 30 लाख जो भी है वो 3 मिलियन जो है वो हुई हुई है। अब इसकी वैल्यू सेव भी कर सकते हैं। इसके डिफरेंट यूनिट्स हैं। सबसे बड़ा ईथर है, उससे नीचे फिने है, उसके नीचे गुआए है और उसके नीचे कॉवे है। ये आप नेट पे सर्च करेंगे, ये आपको क्रिप्टोग्राफर हैं फेमस, हेल फिने है और वे है। आई होप कि मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूँ, अगर नहीं कर रहा तो माजरत। तो आप नेट पर सर्च करेंगे भाई क्रिप्टोग्राफर जो थे दुनिया के फेमस, तो ये उनको समझे एक तरह से उनके ऑनर में नाम रखा गया है। एनीवे, ये हम सब कुछ नहीं छेड़ेंगे, ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। अभी ये आ रहा है, अभी हमारा कोई डिप्लॉय कॉन्ट्रैक्ट, कोई अभी कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय नहीं है, अभी पहली दफ़ा हम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट। ये सब लिखा है, ये मैं क्या कर रहा हूँ, उसको डिप्लॉय कर रहा हूँ। मैंने डिप्लॉय के लिए दबा दिया। अच्छा, ये डिप्लॉय हो गया है और मैं इसको नीचे करूँ तो आप देख रहे हैं ये इसने बिल्कुल आराम से इसने इसको कर दिया है। इसे कह लिया स्टेटस ट्रांजेक्शन माइन एंड एग्जीक्यूशन सक्सीडेड। मैं आपको कहता माइनिंग होती है, ये मैंने जब चलाया तो ये टेस्ट नेट पे माइन हो गया, यानी कि किसी न किसी ने इसको किया। ये ट्रांजैक्शन की हैश आ रही है, मैंने आपको बताया था जब भी इथीरियम पे, जब भी आप इथीरियम की मैं चीज़ बताता हूँ, जब भी इथीरियम पे जैसा था रीड ओनली और राइट ओनली आपके ऑपरेशन होते हैं, जब भी इथीरियम ब्लॉकचेन की स्टेट चेंज होगी ना, तो जो भी ऑपरेशन होगा वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ठीक है, जो भी ऑपरेशन होगा वो ट्रांजैक्शन कहलाएगा। ट्रांजैक्शन होगी तो गैस इस्तेमाल होगी। अब आप देखें फ्रॉम, ये फ्रॉम, ये एड्रेस लिखा देखो आप, ये एड्रेस लिखा रहा है 0x5B, वो ये बंदा है, ये मेरा ये वाला एड्रेस है 0x5B। इसने किया टू फर्स्ट कॉन्ट्रैक्ट, ये कॉन्ट्रैक्ट किसको क्या कितनी गैस इस्तेमाल की, इतनी गैस इस्तेमाल की, ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी हुई, ये पूरा बता रहा है। हैश ये हुआ कितना लगा, लॉग सब कुछ हुआ, वे कितनी लगी, और मेरी देखो 99.99 ये देखो ये इस्तेमाल हो गई। सही है, ये मेरा कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय हो गया। अब ये कॉन्ट्रैक्ट इस्तेमाल होने के लिए तैयार है। जैसी कॉन्ट्रैक्ट वो हुआ मेरा, इसको आप भूल जाओ मैसेज सेंडर को, क्योंकि मैंने पिछला कॉपी पेस्ट किया था, तो लेकिन मैं आपको बताता हूँ है क्या चीज़। जैसे ही मैंने इसको वो किया, डिप्लॉय किया, तो जो भी फंक्शन होंगे ना वो यहाँ पे उठ के आ गए। ये ऑरेंज में इसलिए आ रहा है कि ये राइट ओनली है, राइट कर रहे हैं फंक्शन। ये गेट वैल्यू रीड ओनली है, इसने इसको इसी तरह उठा दिया। मैं इसको गेट वैल्यू करता हूँ सबसे पहले, मैं इसको बंद करता हूँ और मैं गेट वैल्यू का फंक्शन चलाता हूँ। गेट वैल्यू फंक्शन चलाया, ज़ीरो वैल्यू आ रही है, कोई वैल्यू है नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट ऑल लैंग्वेजेस में क्या होता है, एरर आता है, नल का एरर देता है, इस तरह का डिफाइन करना पड़ता है। इसमें बाय डिफ़ॉल्ट ज़ीरो वैल्यू होता है। अच्छा, जब आप ये देखो, ये भी डीबग का फ़ौरन मैसेज आया, ये पे देखो क्या लिखा आ रहा है, कॉल। अच्छा, यहाँ देखें, जब पहला मैंने कॉन्ट्रैक्ट डिप्लॉय किया था लिखा था वीएम। वीएम का मतलब ये बता रहा है कि वीएम पे जाके इंस्टॉल हुआ है, डिप्लॉय हुआ है, वीएम की स्टेट चेंज हुई है, इस तरह आ रहा है। यहाँ पे कॉल हुआ है सिंपल। अगर मैं इसको और खोलूँ ना, ये देख रहा हो, इसको खोलता हूँ, यहाँ भी, यहाँ नहीं हो रहा, अच्छा खाली यहाँ पे हो रहा है, ओके। ये भी हो रहा है, यहाँ पे कॉल हुआ, और यहाँ पे आपने देख लिया, यहाँ पे कॉल किसने किया, ट्रांजेक्शन हैश हुई, ये भी ट्रांजेक्शन हैश हो रही है इसकी, और फ्रॉम से हुआ, टू पे हुआ, और यहाँ पे आप देख रहे हो गैस की वैल्यू लिखी कहीं नज़र नहीं आ रही। यानी कि जब कॉल का फंक्शन हुआ, एक रीड ओनली मोड फंक्शन को कॉल किया, तो उस वक्त कोई खर्चा पानी नहीं हुआ, क्योंकि कोई वैल्यू चेंज ही नहीं करा। जब ब्लॉकचेन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही तो माइन नहीं हो रही, जब माइन नहीं हो रही तो उसके पैसे भी ज़ाया नहीं हो रहे। तो बस ये बात याद रखिए, जितना आपके राइट ओनली फंक्शन होंगे सिर्फ उसकी वैल्यू
होगी या वेरिएबल आप स्टोर कर रहे हैं उसकी वैल्यू आपको उसकी गैस की वैल्यू लगेगी, अदरवाइज जो होगी उसकी वैल्यू नहीं लगेगी। अब यहाँ पे आए, अच्छा अब मैं वैल्यू सेव कर रहा हूँ, यहाँ पे 5 किया, सही है, और मैंने सेट वैल्यू कर दी। चलो भाई अब अभी देखो दोबारा भी है। अब आप सब फ़र्क देखो, यहाँ पे ये कॉल था, ये कॉल लिखा आ रहा था, कॉल करके हो गया। अब दोबारा वैल्यू चेंज हुई है ब्लॉकचेन की, ये फ़ौरन वीएम कॉल हुआ। अब फ़ौरन इसने बताना शुरू कर दिया, स्टेटस ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूटेड एंड माइंड, ट्रांजेक्शन हैश किया गया, फ्रॉम किसने किया वही है, किसने किया, हैश फलां फलां आया, इनपुट क्या थी ये आई, और वैल्यू उसने सेव कर ली दोबारा। ठीक है, ब्लॉकचेन का जो ये वाला फंक्शन था, वैल्यू वेरिएबल था, इसमें वैल्यू स्टोर हो गई हमेशा के लिए, हमेशा के लिए स्टोर हो गई। अब मैं इसको गेट करता हूँ, अगेन मैंने गेट किया, नई दोबारा फिर कॉल की वैल्यू आई, और उसने दोबारा रिटर्न किया ये फला फला, और ये कहते हैं इनपुट वैल्यू का रिकॉर्डेड इनपुट, कुछ इनपुट आउटपुट क्या आ गई, 5 अनसाइन इंटीजर 256 बाइट का, उसने ये वैल्यू 5 रिटर्न कर दी। तो ये था सिंपल सा तरीका, मैंने सिंपल सा किस तरह आप देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट लिखा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट का जब आपको अंदाज़ा होगा कि जिस तरह सी के प्रोग्राम लिखते हैं या आपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की हुई है, तो उसके लिए आप जिस तरह आप उसको प्रोग्राम को लिखते हैं उसी तरह इसके प्रोग्राम को लिखते हैं। मैं आने वाले दिनों में इंशाल्लाह आपको पढ़ाऊँगा, अभी आपको बताऊँगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसको छोड़ दो। मैंने नोट नहीं किया जब मैं इसको कॉपी कर रहा था, तो इसको इग्नोर करो। बस आप ये चीज़ देखो, गेट वैल्यू में एक्सटर्नल होता है, सेट वैल्यू इंटरनल होता है, वेरिएबल्स होते हैं। आने वाली किस्तों में हम इसको मज़ीद इसकी डिटेल में जाएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।